गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने चैप्टर पढ़ा, अब उसके बाद आज हम आएंगे बुक की एक्सरसाइज पर। पेज नंबर 15 पर बुक की एक्सरसाइज पर पहला, नीचे लिखे गए वाक्यों के सही प्रकार पर सही का निशान लगाइए। अब क्या करना है, सही पर 3 उसके विकल्प दिए गए हैं, उसमें जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है। तुमने परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं की, इसमें क्या है, वो प्रश्न पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, निषेधवाचक वाक्य है, दूसरा प्रश्नवाचक है, तीसरा विधानवाचक है। तो क्या है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये प्रश्नवाचक है। दूसरा, मेरे पिताजी अध्यापक हैं, इसमें क्या है, इसमें कहा जा रहा मेरे पिताजी अध्यापक हैं। इसमें क्या है, हमें सामान्य जानकारी दी जा रही है। तो क्या है, ये विधानवाचक है कि आज्ञावाचक है कि निषेधवाचक है। तो ये क्या है, विधानवाचक है, क्योंकि इसमें हमें किसी के बारे में जानकारी दी गई है। नीचे दिए गए वाक्यों में उद्देश्य और विधेय को अलग करके लिखिए। इसमें उद्देश्य और विधेय को बताना है। जिसके बारे में बात की जाए, शेर के बारे में बात की जा रही है। जैसे पहला लिखा हुआ है, शेर गुफा में विश्राम कर रहा है, तो शेर के बारे में बात की जा रही है। तो क्या है, शेर उद्देश्य है और जो काम कर रहा है वो क्या है, विधेय है। तो शेर गुफा में विश्राम कर रहा है, तो उद्देश्य में शेर आ जाएगा और विधेय में विश्राम कर रहा था। दूसरा है, शिकारी ने शिकार किया। तो इसमें क्या है, शिकारी क्या कर रहा है, शिकार। तो उद्देश्य क्या हो जाएगा, शिकारी। विधेय क्या हो जाएगा, शिकार किया। तीसरा, चंद्रगुप्त एक शासक थे। तो इसमें क्या है, चंद्रगुप्त उद्देश्य हैं और शासक क्या थे, विधेय हो जाएगा। चौथा, मेरे मित्र के पड़ोसी डॉक्टर हैं। तो मेरे मित्र क्या आ जाएगा, उद्देश्य, और पड़ोसी डॉक्टर हैं, ये विधेय हो जाएगा। अब हमने क्या, वाक्यों को उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करके लिख दिया। अब हम आएंगे गा। सही वाक्यों के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। अब हमें क्या करना है, सही गलत का निशान लगाना है। सही वाक्य के सामने सही का चिन्ह और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। हमें क्या बताना है, सही गलत बताना है। आविकारी शब्दों में बदलाव आता है। तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने उसमें रीड करा था, समझा था। तो क्या है, आविकारी शब्दों में बदलाव नहीं आता, तो पहला गलत है। दूसरा, विकारी शब्द 3 प्रकार के होते हैं। तो क्या है, ये भी गलत है, विकारी शब्द 3 प्रकार के नहीं होते। तीसरा, वाक्य में शब्द को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। तो क्या है, वाक्य में शब्दों को यदि हम व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे तो वो वाक्य बनेगा, नहीं तो वो ये गलत है। शब्द के 5 भेद होते हैं, जो हमने कल पढ़े थे। क्या है, शब्द के 5 भेद नहीं होते, 8 भेद होते हैं, तो ये गलत है। अब चारों में से चारों गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा गलत, तीसरा गलत और चौथा गलत। अब हम आएंगे घा। शुद्ध शब्द पर सही का निशान लगाइए। हमने शुद्ध और अशुद्ध करना पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। सबसे पहले लिखा है, इसमें सबसे पहला शब्द है प्रसाद। तो 3 जगह लिखा हुआ है, तीनों जगह में से एक जगह सही है, बाकी 2 जगह गलत है। तो जिस पर सर्कल बना हुआ है वो सही है, तो फिर सेकंड वाला क्या है, सही है, प्रसाद। दूसरा है प्रतिकूल। तो इसमें भी क्या है, 3 शब्द दिए गए, लेकिन क्या है, थर्ड वाला सही है, सर्कल बना हुआ है। तीसरा, सैनिक। सैनिक में क्या है, फर्स्ट वाला सही है, उसके ऊपर सर्कल है, बाकी दोनों गलत हैं। 4, ऋतु भी क्या लिखा है, थर्ड वाला सही है, बाकी दोनों गलत है। अब हमें क्या करना, हमने जब पिछली कक्षाओं में पढ़ा है शुद्ध और अशुद्ध करना, तो ये हमें शब्दों को शुद्ध और अशुद्ध करना आता है। अब नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। अब हमें एक सेंटेंस दिया गया है, उसे हमें शुद्ध करके लिखना है। उस पहला लिखा हुआ है, उसे क्रिकेट खेलती है। तो ये वाक्य सही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसे क्रिकेट खेलना है। दूसरा, वे अभी अभी खाना खाए हैं। तो क्या है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तीसरा, उसने रविवार के दिन व्रत रखा। तो उसने रविवार को व्रत रखा। चौथा, अमर का घर मेरे घर के को बगल है। अमर का घर मेरे घर के बगल में है। अब हमें क्या है, ये सेंटेंस दिए गए हैं, हमें उनको शुद्ध करना है, गलत है। यदि हम उसको पढ़ेंगे, यदि हमें सही नहीं लगेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको सही करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, वाक्य अशुद्ध थे। पहले में आ जाएगा उसे क्रिकेट खेलना है, दूसरे में आएगा उन्होंने अभी खाना खाया है, तीसरा उसमें आ जाएगा उसने रविवार को व्रत रखा, और अमर का घर मेरे घर के बगल में है। अब नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। हमने आगे चैप्टर में पढ़ा था तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द वो हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग हो रहे हैं, और तद्भव शब्दों में क्या हो जाता है, बदलाव आ जाता है। तो क्या है, तत्सम शब्द लिखा हुआ रात्रि, तो वो हो जाएगा रात। शिक्षा का सीख हो जाएगा, ओष्ठ का ओंठ हो जाएगा, घृत का घी हो जाएगा,
पाँचवा निंद्रा का नींद हो जाएगा और दंत का दांत हो जाएगा। ये क्या सब जो 6 शब्द लिखे हुए हैं वो तत्सम शब्द हैं, उनको हमें तद्भव शब्द में बदलना है। हम तद्भव शब्द से तत्सम शब्द में भी शब्दों को बदल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, रात्रि का क्या होगा, रात होगा, शिक्षा का सीख, ओष्ठ का ओठ, घृत का घी, निंद्रा का नींद, दंत का दांत। आज हमारी बुक की एक्सरसाइज पूरी हुई। अब कल हमारा टेस्ट होगा। पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, रीड करना है। जैसे हम पहले देते थे आपको क्वेश्चन, वैसे ही हम आपको क्वेश्चन देंगे। कल परसों आपका टेस्ट होएगा बुधवार को।